बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव, सर्कुलेशन फ़्लो ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले, लिखने से पहले पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, कौमी आमदनी की डेफिनेशन पहले बयान करनी है। डॉक्टर मार्शल की कर लें, फ़िशर की कर लें, स्मॉइलसन की, कोई भी जो है वो किसी भी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने कौमी आमदनी की ज़रूर लिखनी है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके पैमाइश के तरीके लिखने हैं। पैमाइश के 3 तरीके हैं कौमी आमदनी की पैमाइश के, जो हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। पहला तरीका पैदावार का मजमूआ। इस तरीके में हमने देखा कि जो तमाम मईशत के शोबे हैं पैदावार देने वाले, ज़रई शोबा, सनती शोबा, मादनी शोबा और दीगर तमाम शोबे, उनकी हम पैदावारें जो है वो जमा कर लेते हैं। खिदमत सर अंजाम देने वाले इदारों के मुनाफे जमा कर लेते हैं, खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद की आमदनियाँ जमा कर लेते हैं, तो हमें पैदावार के मजमूए से हमें कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। अच्छा, दूसरा जो तरीका था वो था आमदनियों का मजमूआ। इसमें हमने क्या किया था, इस तरीके में हमने जो आमदनी पैदाइश हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, उनके मुआवजे जमा किए थे। जैसे कि ज़मीन को हमने देखा कि लगान मिलता है, मेहनत को उजरत, सरमाए को सूद और तंजीम को मुनाफा। जब हमने आमदनी पैदाइश के मुआवजे जमा कर लिए तो उस तरीके से जो कौमी आमदनी हमें मालूम हुई उसे हम कहेंगे आमदनियों का मजमूआ। तीसरा तरीका हमने किया कुल खर्च का तरीका, जिसमें हमने तमाम किस्म के अखराजात, निजी सरफ़ी ख़र्च, सरकारी सरफ़ी ख़र्च, निजी सरमायाकारी, सरकारी सरमायाकारी पर होने वाले जो तमाम अखराजात थे उनको जब हमने जमा किया तो कुल खर्च के तरीके से हमें कौमी आमदनी मालूम हुई। तो ऊपर वाले जो दोनों तरीके हैं, इन तरीक़ों में से जिस भी तरीके से अगर हम इनकी जो एहतियातें जिनका ज़िक्र किया गया, जैसे दोहरी गिनती का से बचाव था और जो है वो बिलवास्ता टैक्सेस शामिल नहीं करने थे, इंतकाली अदायगियाँ शामिल नहीं करनी थी, ये जो कुछ एहतियातें थीं जिनको हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इन एहतियातों को अगर पेश नज़र रखा जाए कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त, तो दोनों तरीक़ों से हासिल करदा कौमी आमदनी जो है वो बराबर होगी। ऊपर वाले दोनों तरीके, पैदावार का मजमूआ और आमदनियों का मजमूआ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौमी आमदनी का दायरी बहाव क्या होता है। दायरी बहाव के लिए हम जो है वो एक यहाँ पे डायग्राम एक बना लेते हैं, ठीक है। और ये हम इसको बनाएंगे दो शोबी मैशत में। दो शोबी मैशत ऐसी मैशत होती है जिसमें एक तरफ सार्फिन होते हैं, दूसरी तरफ आजरीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अवाम को सार्फिन से जो है वो तशबीह दिया और कारोबारी इदारे जो हैं वो आजरीन को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अवाम जो है, अवाम क्या करते हैं, अवामिल की खिदमात। कौन से अवामिल? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ठीक है। इन अवामिल की खिदमात जो है वो फ़राहम करते हैं कारोबारी इदारों को। कारोबारी इदारे क्या करते हैं, इन अवामिल की खिदमात का मुआवजा, जैसे ज़मीन को लगान, मेहनत को उजरत, सरमाए को सूद और तंजीम को मुनाफा मिलेगा, ठीक है। कारोबारी इदारे इन खिदमात का मुआवजा देते हैं अवाम को, जो कि अवाम की आमदनी बनती है, ठीक है। ये एरो के साइन से आपको पता चल रही है। देखें, अवाम क्या करते हैं, अवामिल की खिदमात किनको फ़राहम करते हैं, कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे क्या करते हैं, इन खिदमात का मुआवजा जो है वो देते हैं अवाम को, ठीक है, जो कि अवाम की आमदनी बनती है। अच्छा जी, अब हम इधर आ जाते हैं। अब कारोबारी इदारों ने जो आमदनी पैदाइश लिए अवाम से, ठीक है, उन आमदनी पैदाइश की मदद से कारोबारी इदारों ने क्या किया, अशिया और खिदमात तैयार की और फिर इन अशिया और खिदमात को तैयार करके बेचने के लिए भेज दिया अवाम के पास, सार्फिन के पास। ये एरो के साइन आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे कि कारोबारी इदारों ने आमदनी पैदाइश को इस्तेमाल करते हुए अशिया और खिदमात तैयार की और तैयार करके अवाम के पास भेजी। अवाम ने क्या किया, अवाम ने उन अशिया और खिदमात को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उनकी जो कीमतें थी वो दोबारा चली गई कहाँ, कारोबारी इदारों के पास, ठीक है। तो इस तरह से एक कौमी आमदनी का एक फ़्लो जो है वो शुरू हो जाता है कि कैसे आमदनी जो है वो अवाम से
जो है वो अवामिल की खिदमत जो है वो कारोबारी इदारों को जाती हैं, कारोबारी इदारों से खिदमत का मुआवजा आवाम को जाता है जो कि आवाम की आमदनी बनता है। इसी तरीके से कारोबारी इदारे अशिया खिदमत तैयार करते हैं, आवाम के पास भेजते हैं, आवाम की तरफ से कैसी अशिया खिदमत की कीमतें दोबारा कारोबारी इदारों के पास चली जाती हैं। इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ़्लो ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का दायरी बहाव। यानी कौमी आमदनी जो है वो सार्फिन से आजरीन, आजरीन से सार्फिन के दरमियान जो है वो सर्कुलेट करती